जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय जय गोपीजनवल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल। जय राधा माधव भगवान की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की समस्त भक्त वृंद की नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मोवाच स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला। स त्वं विधत्स्वाखिललोकपाला। वयं यदर्थास्तव पादमूलं। वयं यदर्थास्तव पादमूलं। समागतास्ते बह्यन्तरात्मन्। समागतास्ते बह्यन्तरात्मन्। किं वान्यविज्ञाप्यमशेष साक्षिणः। किं वान्यविज्ञाप्यमशे। बोलिए स वे त्वम आप विधत्स्व कीजिए अखिल लोकपाल सब जीवों के पालक हम लोग। वयम हम यदर्थः जिस कार्य के लिए तव पाद मूलम आपके चरण कमल के मूल में समागतः आए हैं। ते आपके वे बहि बाहर अंतरात्मन हे अंतर्यामी। किमवा कौन सी ऐसी वस्तु है जो अन्य विज्ञाप्यम आपके लिए अन्यों के द्वारा विज्ञापन करने योग्य है। अशेष साक्षिणः आप तो सब कुछ के साक्षी हैं। सबके हृदय में रहते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी। तो आप लोग यहाँ पर कथा सुन रहे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। कल आप लोग सुन रहे थे सभी लोग कि जब असुरों के द्वारा देवताओं को पीटा गया, सताया गया, तो इंद्र आदि देवता सभी लोग ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी क्या किए कि सबको लेकर के अपने साथ शंकर जी को भी लिए हैं और सभी लोग क्षीर सागर के समुद्र तट पर गए हैं और वहाँ जा कर के भगवान के चरणों में प्रार्थना किए। और भगवान के चरणों में जब प्रार्थना किए तो भगवान उन लोगों के सामने प्रकट हुए। लेकिन जब भगवान प्रकट हुए तो भगवान का इतना सुंदर रूप है, इतना सुंदर उनके शरीर से तेज निकल रहा था कि अन्य देवताओं की आँख जो है चौंधिया गई। केवल ब्रह्मा जी और शंकर जी भगवान को देख रहे हैं। और इस प्रकार देखते हुए भगवान के चरणों में बहुत सुंदर ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब स्तुति कर रहे हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं है, एक तरह से कहा जाए कि वो एक नंबर के जड़ जो व्यक्ति है, जो निराकार निराकार रटता रहता है, वो नहीं समझ पाता है कि आपका स्वरूप है, आपका रूप है। तो उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि कैसे वो नहीं समझता है। जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति के सामने दिया सलाई को दे दिया जाए और उसके भीतर जो तीली होता है बत्ती, उसको भी दे दिया जाए और हाथ में लेकर कहे कहाँ आग है। आप कह रहे हैं कि आग है और वो कहे कि उसमें आग कहाँ है। उसको हथौड़ा से खूब पीटे,
और फिरते हुए कहे कि आग कहाँ है, आप इसी तरह की बात कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको यही ना कहा जाएगा कि कोई एक नंबर का मूर्ख है, उसको कुछ भी पता नहीं है। अगर थोड़ा भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करेगा कि दिया सलाई से उस तिनका को निकालेगा, तीली को, और उसके अग्र भाग पर जो अग्नि लगाया गया है दोनों तरफ, दोनों छोरों पर, और उसके तीली के ऊपर भी रखा गया, उसको ऐसे करेगा, जो भी करेगा उसमें से आग उत्पन्न हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जो मूर्ख है वो यही कहेगा कि इसमें आग कहाँ है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि पृथ्वी के भीतर अन्न है, और कोई कहे कहाँ अन्न है, कुदाल लेकर के खोदना चालू कर दे, पृथ्वी को खूब खोदे, और खोदते खोदते 10 फुट नीचे जाए, फिर भी अन्न तो निकलेगा नहीं, तो कहेगा कि आप लोग झूठ बोल रहे हो, पृथ्वी में कहाँ अन्न है। लेकिन पृथ्वी में अन्न है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो एक बीज के दाना को उसमें डालता है और उस बीज से सैकड़ों बीज को निकाल लेता है। पृथ्वी में अन्न है तभी न निकल रहा है, नहीं तो नहीं निकल सकता है। पृथ्वी में जल है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है उस जल को क्या करता है कि पृथ्वी में बोर करता है और उस बोर के द्वारा पाइप लगा करके 10 मंजिला 20 मंजिला ऊपर भी पानी को पहुंचा देता है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है कहे कि ना ना पानी नहीं है, पानी कहाँ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु आप हैं, लेकिन आपको देखने के लिए ज्ञान होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। भगवान हम लोगों के बीच में हैं, लेकिन भगवान को प्रकट करने के लिए क्या चाहिए कि सुंदर प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हे प्रभु हम लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत दिक्कत में हैं। जैसे कोई हाथी दवाग्नि में जल रहा हो, चारों तरफ से आग लग गया हो, चारों तरफ से आग लगा हो और उसमें हाथी जल रहा हो, वो बेचैन है, उसको शांति चाहिए, शीतलता चाहिए, चारों तरफ से आग लगा हुआ हो और उसी समय उसके सामने गंगा जी का जल पानी दिखाई दे और उसमें हाथी जब प्रवेश करेगा तो उसको क्या प्राप्त होगा? शीतलता, सुख। इसी प्रकार हे प्रभु हम लोग बहुत कष्ट में हैं, दुख में हैं और हम लोगों के सामने आप उपस्थित हैं। आपको प्राप्त करते ही सुख का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है। हे कमल नाभ प्रभो, हे कमल नयन, जिस प्रकार दवाग्नि से झुलसता हुआ हाथी गंगा जल में डुबकी लगा करके शांति को प्राप्त करता है, ठीक वैसे ही आपके आविर्भाव से आप जब हम लोगों के सामने उपस्थित हुए तो आपको देख करके परम सुख का अनुभव हो रहा है। भगवान के उपस्थिति होते ही व्यक्ति को सुख मिलने लगता है। और भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 प्रकार के भक्ति को प्रहलाद महाराज ने बताया है। 9 प्रकार की भक्ति है, उसमें से आप कोई एक भी कर सकते हैं और कोई 9 भी कर सकता है। 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसमें से अगर हम एक भी कर रहे हैं तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप नियम बना करके केवल कथा सुनना प्रारंभ कर दीजिए तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कीर्तन करना प्रारंभ कर दीजिए, आरती करना प्रारंभ कर दीजिए, भगवान के चरणों में सेवा करना प्रारंभ कर दीजिए, अर्चन जो भी है, ये 9 प्रकार के भक्ति है, उसको अगर हम करें तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इससे परम सुख मिलता है, परम आनंद मिलता है। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी कहते हुए कहते हैं कि हे नाथ, सत्वं विधत्स्वाखिल लोकपाला, वयं यदर्थास्तव पादमूलम, समागतास्ते बह्यन्त आत्मन्
किम वान विज्ञाप्यमशेष साक्षिणः। जब देवताओं को सताया गया असुरों के द्वारा तो ब्रह्मा जी क्या किए हैं कि सभी लोगों को भगवान के सामने ले गए हैं। भगवान को चिंता है और वहाँ ले जा कर के वहाँ क्या कर रहे हैं कि भगवान के सामने भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपको दे कर के वैसे ही सुख मिल रहा है जैसे अभी मैं उदाहरण दिया कि जैसे हाथी अग्नि से जल रहा है और उसको जल मिल जाए, वैसे ही आपको दे कर के सुख मिल रहा है। हे अंतरात्मा प्रभु, हे सबके भीतर रहने वाले, हे अंतरात्मा, हे सबके भीतर निवास करने वाले प्रभु, आप सबके हृदय के बात को जानते हैं, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। अंतरात्मन, हम लोग सोचते हैं कि कुछ चीज़ हम लोग छिप करके करेंगे तो कोई नहीं देखता है, कोई नहीं जानता है, हम लोग यही ना सोचते हैं। लेकिन भगवान एक एक चीज़ जानते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं। एक बार एक उदाहरण मैं देता हूँ कि एक बार एक बहुत बड़े महात्मा थे, एक मैं भक्त से सुना था इस कथा को। तो बहुत बड़े महात्मा थे, उनके बहुत शिष्य थे, बहुत शिष्य। लेकिन शिष्य लोग सोच रहे थे कि गुरु महाराज के बाद उनका स्थान मुझे मिलना चाहिए, गुरु पद मुझे मिलना चाहिए, उनकी स्थान, उनकी गद्दी, सीट हमें मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा देखा जाता है। तो आपस में गुरु महाराज की उपस्थिति के समय ही सभी लोग में ये होड़ लगा हुआ था कि गुरु के बाद यह स्थान मुझे मिलना चाहिए। कोई कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन हाव भाव से पता चल रहा था महाराज को। तो क्या किए कि वो अपने शिष्यों को एकाएक एक दिन बुलाए और बुला करके कहते हैं कि देखो, मैं चाहता हूं कि मेरे सामने ही मैं अपना स्थान किसी एक शिष्य को दे दूं। तो सभी लोग बड़ा खुश हो गए कि जो हम लोग चाह रहे थे वहीं तो आज गुरु महाराज अपने आप बोलने लगे। तो क्या किए, कहे कि लेकिन मैं सोचता हूं कि किसको दूं, इसके लिए मुझे एक कार्य करना है। आप लोग क्या करो कि जाओ और जा करके एक पक्षी को पकड़ करके लाना है, लेकिन पकड़ करके लाना है उसको, लेकिन कोई व्यक्ति देखे मत, किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए उस पर। तो बहुत लोग खुश हुए, कहे कि ये तो बहुत सहज काम है। तो सब लोग निकल गए, सब लोग चले गए और गए जा कर के जिस कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से पकड़ करके बहुत पक्षियों को ला दिए, पकड़ करके ला दिए। लेकिन एक जो शिष्य थे वो नहीं ला पाए, सबसे पीछे आए और ले करके नहीं आए। तो सभी लोगों से पूछे कि आप लोग कैसे लाए, कोई देखा नहीं ना? तो ना, कोई नहीं देखा। तो पूछे अच्छा ठीक है, रख दो। इसके बाद जो नहीं लाए थे उनसे पूछे कि आप क्यों नहीं लाए? कहे गुरुदेव मैं क्या बताऊं, मैं जिधर जा रहा था कोई ना कोई था। मैं कुछ दूर गया तो व्यक्ति तो नहीं दिखाई दिए, लेकिन उधर पशु चरते हुए दिखाई दिए। तो मैं सोचा कि आखिर ये भी तो देख रहा है। आगे गया तो पशु तो नहीं थे लेकिन पक्षी थे, तो मैं सोचा कि पक्षी देख रहा है। फिर आगे गए तो पक्षी भी नहीं थे, लेकिन सूर्य भगवान ऊपर दिखाई दिए, तो मैं सोचा कि वो देख रहे हैं। मैं सोचा कि रात्रि का प्रतीक्षा कर लूँ, तो चंद्र दिखाई दे रहे थे। चंद्र नहीं दिखाई दिए तो तारे दिखाई दे रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि कुछ नहीं था, लेकिन मैं अपने आप से देख रहा था। मैं तो देख ही रहा हूँ ना, मेरे भीतर जो भगवान बैठे हुए हैं वो तो देख रहे हैं, इसलिए मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है। तो गुरु महाराज क्या किए, उन्हीं को अपना स्थान दिए, कहे कि बस तुम ही इसके अधिकारी हो। कहने का अर्थ है कि भगवान सब कुछ देखते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन वो देखते हैं। तो इसी बात को ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप सबके भीतर निवास करने वाले हैं प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आपको बाहरी व्यक्ति आपको क्या बताएगा? हम लोग बाहरी व्यक्ति हैं, हम लोग आपको क्या बताएंगे? हे प्रभु, आप हमारे कल्याण के लिए जो उचित कार्य है उसको कीजिए। कृपा करके
आप हम लोगों का कल्याण कीजिए, जिसमें हम लोगों का भलाई है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अहम गिरित्रस तवसुरादयोए दक्षादयोग्ने रिवके तवस्ते किमवा विदा में सपृथक विभाता विधस्व समनो द्विजदेव मंत्रम। कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं शिव जी, मैं और शिव जी, सुरादय जो देवता आदि, जितने देवता आदि हैं, ये लोग कब तक काम करते हैं? जब तक आपकी उपस्थिति रहती है। जब तक आपकी उपस्थिति है तभी तक हम लोग शक्तिशाली बनते हैं। जैसे कि अग्नि का समूह हो, अग्नि का ढेर हो, और उस अग्नि में से एक चिंगारी निकलता है, चिंगारी तो कुछ देर तक प्रकाश करता है, लेकिन जब ही उस अग्नि से अलग होता है तो कुछ देर के बाद वह लुप्त हो जाता है, उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाती है। वैसे ही जब तक आप हैं, आपसे हम जुड़े हुए हैं, तब तक तो हम लोगों को बहुत शक्ति हमारे भीतर रहता है, बहुत बल रहता है, बहुत पावर वाले होते हैं। लेकिन जब ही आपसे अलग होकर के हम कुछ करना चाहें तो हम वैसे ही हैं जैसे अग्नि के चिंगारी, अग्नि से अलग होते ही उसकी सत्ता समाप्त हो जाती है। वैसे ही हम लोगों का प्रभाव है, आपके संग के कारण, आपके उपस्थिति के कारण हम लोगों को बाही अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन जब ही आपसे अलग हो जाएंगे तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ये बात आप लोग को समझ में आ रही है ना, जो ब्रह्मा जी बताना चाह रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा जी इस बात को समझ रहे हैं और हम लोग नहीं समझ पाते हैं, यही अंतर होता है। ब्रह्मा जी इसको समझते हैं, इसलिए इस बात को कह रहे हैं, प्रभु आप ही बताइए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बात को भगवान सुन रहे हैं। हे प्रभु, हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं, आप ही इस कार्य को कीजिए। हम लोगों को शांति कैसे मिलेगा? असुरों से हम लोग संतप्त हैं, इससे आप छुटकारा कराइए। कहने का अर्थ है ब्रह्मा जी का कि आप उपाय क्या बताइए, आप स्वयं इस कार्य को कर दीजिए। हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप इसको कर दीजिए। लेकिन संकोच बस ब्रह्मा जी सामने डायरेक्ट भगवान से कह नहीं पा रहे हैं। ब्रह्मा जी कहना यही चाहते हैं कि आप इस कार्य को कर दीजिए, लेकिन बड़े व्यक्ति के सामने उनको संकोच हो रहा है। भगवान बड़े हैं, उनके सामने कैसे कहें? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस पर कहते हैं कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इस समय हमारी जो बुद्धि है ना, वो रसातल में चली गई है। बुद्धि काम नहीं कर रही है कि मुझे क्या करना है। प्रभु आप इस कार्य को कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोलना प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञायतेषां हृदयं तथैव जगात जीमूत गभीरया गिरा बधांजलिं संवृत सर्वकारकान् बधांजलि संवृत सर्वकारकान् एवं विरिंचादि भिरीडितस्तदा। इस प्रकार विरिंची आदि जो देवतागण हैं, विरिंची कहते हैं ब्रह्मा जी को। इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा भगवान की प्रशंसा करने पर ब्रह्मा आदि जो देवतागण हैं भगवान के चरणों में जब प्रार्थना किए, प्रशंसा किए, तो उनकी बात को सुन करके भगवान सुने। वास्तव में प्रशंसा के योग्य अगर कोई हैं, प्रशंसनीय कोई हैं, स्तुत्य कोई हैं, स्तुति करने के लायक कोई है, तो वो हैं भगवान। तो जब ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में इस प्रकार स्तुति किया, तो उनके बात को सुन करके भगवान क्या किए कि जीमूत गंभीरया, जीमूत गंभीरा, मेघ जैसी वाणी, जैसे मेघ बोलता है वैसे वाणी से भगवान बोलना प्रारंभ किए।
गंभीर वाणी, मेघ के समान। भगवान की जो वाणी है वो मेघ के समान है, व्यापक है। भगवान जब बोलते हैं तो उनके सामने लाउड स्पीकर नहीं लगाया जाता है, माइक की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं इतने लोगों के लिए ही माइक की ज़रूरत है ना, लेकिन भगवान जब बोलते हैं तो उनके सामने कोई स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं तो सबको सुनाई देता है। और भगवान की जो वाणी है मधुर है, बहुत सुंदर वाणी भगवान बोलते हैं। ये नहीं कि भयंकर वाणी। भगवान जब बोलते हैं तो मधुर, सुंदर। अगर कोई सुने भगवान के वाणी को तो बार बार सुनना ही चाहेगा। मेघ के समान गंभीर वाणी से युक्त भगवान ने बोलना प्रारंभ किया। और भगवान की वाणी जब भगवान बोलने लगे तो वह आवाज़ दूर तक जा रही है। भगवान की आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है, क्योंकि भगवान की जो वाणी है अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर वाणी है। देवताओं की जो सारी इंद्रियां हैं भगवान के वाणी को सुनने के लिए बिल्कुल एकाग्र चित्त में होकर के सुनने लगे। भगवान जब बोल रहे हैं तो विज्ञाय तेषाम हृदयम तथैव, हृदयम तथैव, हृदय में, हृदयम विज्ञाय, उन देवताओं के हृदय के बात को जानने वाले हैं भगवान। उन देवताओं के हृदय के बात को जान गए भगवान कि ये क्या चाहते हैं। तो भगवान बोलने लगे, संवृत सर्व कारणा, सभी कारणों को जानने वाले, सभी कारणों को समझने वाले ब्रह्मा जी के सामने भगवान बोलना चालू करते हैं। कहते हैं कि एक एवेश्वरः तस्मिन् सुरकार्य सुरेश्वरः विहर्तु कामस्तानाः समुद्रो मथनादिभिः। सुरेश्वरः, सुरेश्वर कहा जाता है इंद्र को, लेकिन यहाँ सुरेश्वर भगवान के लिए कहा गया है, जो देवताओं के भी जो ईश्वर हैं। देव देव जगतपते, जो देवों के भी देव हैं, ईश्वरों के भी जो ईश्वर हैं, बड़े बड़े देवताओं के भी जो ईश्वर हैं, वह भगवान सुरेश्वर क्या किए कि सुर कार्य, देवताओं के कार्य को करने के लिए, देवताओं का कार्य क्या करना है, देवताओं के कष्ट को दूर करना है, देवताओं को आनंद प्रदान करना है, उसको विचार करते हुए ऐसे देवताओं के दुख को दूर करने वाले भगवान क्या किए कि अगर चाहे भगवान तो मंदराचल पर्वत को अकेले उठा सकते हैं, लेकिन उन देवताओं के द्वारा भगवान कराना चाह रहे हैं, देवताओं को निमित्त बनाना चाह रहे हैं। हालांकि बाद में भगवान स्वयं ही इस कार्य को करेंगे। देवताओं में वो सामर्थ्य नहीं है कि मंदराचल पर्वत को उठा सके, लेकिन देवताओं को निमित्त बनाना चाहते हैं भगवान। तो वो क्या किए कि भगवान अकेले मंदराचल पर्वत को ले सकते हैं, उठा सकते हैं, परंतु यहाँ देवताओं के द्वारा इस कार्य को कराना चाह रहे हैं भगवान। सुरेश्वरः, जो देवताओं के ईश्वर हैं, वह सुर कार्य, देवताओं के कार्य करने के लिए क्या किए कि देवताओं को निमित्त बनाना चाहते हैं, परंतु देवता कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में देवता कुछ कर नहीं पाएंगे, भगवान ही इस मंदराचल को उठाएंगे। और मंदराचल को ही नहीं, देवताओं को भी अपने गरुण जी के ऊपर बैठा करके ले जाएंगे। आगे कथा में सुनिएगा क्या स्थिति होता है। भगवान सारे देवताओं को और मंदराचल पर्वत को भगवान एक हाथ से उठा लेंगे। अभी आगे प्रसंग आएगा, और देवताओं को भी उस गरुड़ जी के ऊपर बैठाएंगे, बैठो जल्दी चलो। लेकिन अभी क्या करते हैं कि उन देवताओं को कहते हैं कि आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं, कहे कि देखो आप लोगों को क्या करना है कि एक कार्य करना है। तो भगवान स्वयं इस लीला का आनंद लेना चाहते हैं। विहर्तु कामः, भगवान के मन में विहार करने की इच्छा हुई।
समुद्र मंथन रूपी लीला करने की इच्छा हुई भगवान की। विहर तो कामः, विहार करने की इच्छा से भगवान ने क्या किया कि समुद्रो मथनादि भी, समुद्र मंथन करना चाहते हैं भगवान। विहर तो काम, विशेष विहार करने की इच्छा से, विहर तो काम, विहर तो काम माने विशेष विहार करने की इच्छा से भगवान ने क्या किया कि भगवान की इच्छा हुई कि हम अपने ही जीव, जो देवता और असुर हैं, ये हमारे ही व्यक्ति हैं ना, देवता भी हमारे हैं और असुर भी हमारे हैं, तो इनके साथ मिल करके समुद्र मंथन रूप लीला करो। ये भगवान के मन में इच्छा हुई। भगवान जब चाहते हैं तो कुछ न कुछ लीला करना चाहते हैं, तो भगवान का इच्छा हुआ कि समुद्र मंथन किया जाए। तो इसलिए भगवान क्या किए कि सभी लोगों को कह रहे हैं कि देखो एक कार्य करना है। समुद्र मंथन काम कोई छोटा काम नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। समुद्र मंथनादि भी, समुद्र को मंथन करना चाहते हैं भगवान। हम लोग को अगर 2 किलो 4 किलो दही मथना होता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। अब हाथ से करते ही नहीं, मशीन लगा देते हैं, है कि नहीं। पहले दही 10 किलो 5 किलो मटका में रख कर के माताएँ मथानी में मथती थी। हमारी माता जी भी मथते थे, हम लोग देखे हैं। लेकिन आजकल तो बिजली की व्यवस्था है, मशीन बन गया है, बस उसमें डालो तुरंत मथा और तुरंत माखन निकालो, हो गया। लेकिन समुद्र का मंथन करना है, वो भी समुद्र कैसा, साधारण समुद्र नहीं। आप जिस समुद्र को देख रहे हैं ये समुद्र नहीं, क्षीर समुद्र को मथना है। विशाल समुद्र, भयंकर समुद्र। अब उसके लिए तो बड़ा मथानी भी चाहिए, है कि नहीं, बड़ा रस्सी भी चाहिए और बहुत बल भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो इस लीला को भगवान करना चाहते हैं। हमारे प्रभु की इच्छा हुई कि इस लीला को किया जाए, तब तो भगवान अब बोलना चालू करते हैं। इससे पहले देवता लोग बोल रहे थे, विशेष करके ब्रह्मा जी और शंकर जी बोल रहे थे, लेकिन अब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि हंत ब्रह्मन् अहो शंभो, हे देवा मम भासितम, शृणुता वहिता सर्वे, श्रेयो वह स्याद् यथा सुरः। हंत ब्रह्मन् संबोधन करते हुए कहते हैं, भगवान कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी। भगवान कितना सुंदर बोलते हैं। सारे देवता लोग वहाँ उपस्थित हैं, ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सभी देवता लोग हैं। सबके सामने भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा, हे शंभो, हे शंभो, हे शंभु। शंभु किसको कहते हैं? शिव को। शंभु का मतलब होता है कि जो कल्याण के, शांति के जो भूमि है उसको शंभु कहते हैं। शंभु कल्याण करने वाले हैं, शंभु शांति को प्रदान देने वाले हैं। जो शांति के, जो सुख के आधार है उसको शंभु कहते हैं। भगवान कहते हैं, हे शंभु, हे शंभो। भगवान शंकर इतने सीधे देवता हैं कि वो किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। केवल एक बार उनको झगड़ा करने की इच्छा हुई शंकर जी की। शंकर जी कभी लड़ाई किसी से नहीं करते हैं। कोई भी आता है तो शंकर जी चुपचाप रहते हैं। भले उनके हाथ में त्रिशूल है, लेकिन वो ज़्यादा लड़ाई नहीं करते हैं, बिल्कुल शांत रहते हैं। एक बार अपने शिष्य के तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। उनके शिष्य कौन है मालूम है? बाणासुर। बाणासुर के तरफ से वो तैयार हो गए कि अरे हमारे शिष्य के ऊपर आक्रमण करेंगे, चलो आज मैं तैयार हूँ। अपने माहेश्वर ज्वर को छोड़ दिए, ये नहीं देखे कि हम किससे लड़ने के लिए जा रहे हैं। और जब भगवान वैष्णवी शक्ति को छोड़े तो वैष्णवी शक्ति के सामने माहेश्वर शक्ति जो है फीकी पड़ गई, शांत हो गई। तब शंकर जी भगवान के चरणों में गिर गए। शंकर जी बहुत शांत, सबका कल्याण करने वाले हैं, कभी किसी से लड़ाई नहीं करते हैं। शंकर जी अपने परिवार के साथ में जंगल में रहते। लड़ाई किसका होता है?
जिसको कुछ चाहिए, जिसको घर मकान बंगला कुछ चाहिए, वही ना लड़ाई करता है। शंकर जी तो जंगल में रहते हैं, पेड़ के नीचे रहते हैं अपने परिवार के साथ में। एक बार पार्वती जी बहुत कही तो एक मकान बनाए सोना का, लेकिन वो भी ब्राह्मण को दे दिए। जब पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, गृह प्रवेश कराने के लिए आए उनके मकान का, शंकर जी का, तो दक्षिणा में उसी घर को दे दियो। पंडित जी कहे कि हमको दक्षिणा में आप क्या देंगे, इस महल को ही दे दीजिए। तो शंकर जी कहे ले लो। एक बार बहुत कहने पर बनाए भी तो उसको दे दिए। शंकर जी बहुत सीधे देवता हैं, इसीलिए उनको आशुतोष कहा जाता है। आशु माने शीघ्र, तोष का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश होना। तो यहाँ पर भगवान संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हे शंकर जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हे देवता, देवता समूहों को भी संबोधित कर रहे हैं। मम भाषितम शृणुतः, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान दे करके सुनो, भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब देवता लोग सुन नहीं रहे थे क्या? देवता लोग सुन रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान को कहना पड़ा कि मम भाषितम शृणुतः, मैं जो कह रहा हूँ सावधान होकर के सुनो। जब भगवान उस समय बता रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो कुछ देवता लोग आपस में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे बोल रहे हैं। भगवान के ही प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन भगवान कहे नहीं नहीं, इस समय ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान दे करके सुनो। बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। जो कोई कथा करता है, प्रवचन करता है, तो बीच बीच में कहता है सावधान सुनिए, ध्यान दीजिए। तो इसी तरह भगवान यहाँ देवताओं को सावधान कर रहे हैं। कहते हैं कि मम भाषितम, मैं जो कहने जा रहा हूँ, जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको शृणुत, ध्यान दे करके सुनो। कौन सुनो? तो हे ब्रह्मा जी आप, शंकर जी और हे देवता। हालांकि ब्रह्मा शंकर जी बड़े सावधानी के साथ में सुन रहे थे, देवता लोग भी सुन रहे थे, लेकिन बीच में कुछ लोग आपस में बात करने लगे। तो भगवान कहे कि शांत होकर के सुनो। क्या सुनना है? तो कहना है कि जिस बात को मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे बात को ध्यान दे करके सुनिए। जिस बात से आप लोगों की हित होने वाली है, मैं आप लोगों के लिए ही इस बात को सुनाने जा रहा हूँ। इसको ध्यान दे करके सुनोगे तो आप लोगों का कल्याण होगा। जिन असुरों से, दानवों से आपकी लड़ाई है, अब क्या बताने जा रहे हैं? भगवान कहते हैं कि जिन असुरों से, जिन दानवों से, जो दनु के पुत्र हैं उनको दानव कहा जाता है, और जो दिति के पुत्र हैं उसको दैत्य कहा जाता है, और अदिति के पुत्र होने से आदित्य कहा जाता है। देवताओं को आदित्य कहा गया है। तो कहते हैं कि आपको दानव और दैत्य से लड़ाई है ना। जिन दैत्यों से, जिन दानवों से आपकी लड़ाई है, उसके विषय में मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो क्या बताएंगे प्रभु? तो कहते हैं कि उनसे आप लोगों की संधि करनी है, उनसे आपको मित्रता करनी है। बताइए, दोनों का 36 का आंकड़ा है। 36 हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में नहीं। 3 ऐसे रहता है और 6 ऐसे रहता है, दोनों उल्टे होते हैं, ऐसे होते हैं। उन दोनों में ऐसे रहता है, और उन दोनों को कह रहे हैं कि आपको संबंध करना है, मित्रता करनी है, दोस्ती करनी है, उनसे संधि करनी है। संधि कैसे करनी है? भगवान कह रहे हैं कि यातः दानव दैत्यै तावत संधि विधिर्यताम। यातः माने आप लोग अभी तुरंत उन दैत्यों के पास में जाइए। अभी जाना है, देर नहीं करना है। इतना भी देर नहीं करना। कोई कहे कि अभी हम घर जाते हैं, थोड़ा तैयार होकर के आएंगे तब जाएंगे। भगवान कहे नहीं, यहीं से तुरंत दैत्यों के पास जाना है। या तो आप लोग को कहाँ जाना है? दैत्यों के पास में अभी जाइए। क्या करने के लिए? तो संधि करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, मित्रता करने के लिए जाना है। तो देवता लोग पूछने लगे, कुछ देवता लोग कहने लगे, पूछे कि कब तक
उनसे दोस्ती करनी है, कब तक उनके पास मित्रता का व्यवहार करना है, कब तक रहना है। तो कह रहे हैं कि जब तक आप लोगों का समय अनुकूल न आ जाए तब तक दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है। बताइए, एक विपरीत व्यक्ति के साथ में कोई कह दे कि आपको रहना है, उनसे मिल करके रहना है, उनसे बात करना है, उन्हीं के साथ में खाना पीना बैठना सोना है, तो व्यक्ति को कितना बड़ा दिक्कत होगा। भगवान जब कहे कि आप लोग को जाना है दैत्यों से मित्रता करने के लिए, तो कुछ देवता लोग कहेंगे प्रभु कब तक जाना है। तो भगवान कहते हैं कि जब तक आप लोगों का समय अनुकूल ना आ जाए। अभी आप लोगों का समय अनुकूल नहीं है, अभी आप लोगों का समय विपरीत है, प्रतिकूल है। तो जब तक अनुकूल समय ना आ जाए तब तक आपको जाना है, उसकी प्रतीक्षा करनी है। भगवान के बात को सुन करके कुछ देवता लोग मन में उदास हो गए, सोचने लगे कि भगवान क्या कह रहे हैं। तब भगवान कहते हैं कि देखो आप लोग उदास मत हो, अपने कार्य को जब बनाना होता है तो शत्रुओं से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। ये एक नीति है, एक नियम है। भगवान एक नीति सिखा रहे हैं, कहें कि कार्य बनाने के लिए अपने शत्रु से भी दोस्ती करनी चाहिए। जैसे आजकल के नेता लोग है कि नहीं, आप लोग तो देखते हैं ना। अब ये प्रसंग है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी देखते हैं कि अभी इसका बोलबाला है, प्रभाव है, तो सभी एक में मिल जाते हैं। जो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं, विरोधी हैं, एक दूसरे को गाली देने वाले हैं, लेकिन वो लोग भी एक मंच पर आ जाते हैं। देख करके आश्चर्य होता है कि अरे ये लोग कैसे एक मंच पर आ गए। तो इसी तरह भगवान यहाँ सिखा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो, अरयो अपि, शत्रु से भी मित्रता कर लेनी चाहिए। जो शत्रु है उससे भी मित्रता कर लेनी चाहिए। अरयोपि ही संधेया सती कार्यार्थ गौरवे। अपने कार्य को बनाने के लिए शत्रुओं से भी दोस्ती करनी है तो कर लेनी चाहिए, इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। अर्थस्य पदवीम गतई, जब तक अपना कार्य न हो तब तक दोस्ती करके रहना चाहिए, और जब ही अपना कार्य हो जाए तो उससे 1 मिनट में दोस्ती तोड़ सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। ज़्यादा दिन तक ऐसे व्यक्ति से मिल करके नहीं रहना चाहिए, उतना ही दिन तक रहना है जितना देर तक आपका काम न हो जाए। तो इसका उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि अहि मुस्कवद देवा ह्यर्थस्य पदवीम गतई। कैसे दोस्ती करनी है, तो घात्य और घातक की तरह। घात्य घातक, अहि मुस्कवद, अहि कहते हैं सर्प को और मुस्कवद कहते हैं चूहा को। तो यहाँ अहि मुस्कवद न्याय से भगवान देवताओं को समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि एक आप लोगों को मैं नीति सिखा रहा हूँ, इसको सीख लो, एक काम आएगा। तो बड़े सावधान होकर के देवता लोग भगवान के नीति को सुन रहे हैं। नीति भगवान क्या सिखा रहे हैं, एक कथा सुनाने लगे भगवान। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक चूहा फंसाने वाला व्यक्ति, घर में बहुत चूहे थे, तो क्या किया कि चूहादानी को रख दिया। चूहादानी लकड़ी का होता है ना, अब तो लोहा का हो गया है, लेकिन पहले लकड़ी के ही होते थे। तो चूहा फंसाने के लिए वो अपने घर में चूहादानी रखा था। हुआ क्या कि ऐसे वो खोल करके रखा जाता है और उसमें कुछ खाने की वस्तु रख दी जाती है। तो उसमें सर्प एक जा कर के पहले से ही बैठ गया, उसको पता था नहीं, बैठ गया। उसमें जा कर के सर्प बैठ गया था। तब तक चूहा आया और चूहा जो भी उसमें प्रवेश किया उसका ढक्कन जो है बंद हो गया। तो सांप और चूहा दोनों एक में हो गए, उसी चूहेदानी में दोनों हो गए। तब सांप विचार करने लगा कि अगर मैं इस चूहा को खा जाता हूँ, मन ही मन विचार कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि अगर मैं इस चूहे को खाता हूँ तो जो घर का मालिक है वो तो आएगा, और आएगा तो हमको मार देगा। ये ठीक काम नहीं है, इसको खाना ठीक नहीं है, इससे दोस्ती करनी चाहिए। चूहा और सर्प की दोस्ती कभी नहीं हो सकती है, लेकिन वो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है
कि अगर मैं अभी खाऊंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा। तो चूहा जब फंस गया तो सर्प कहता है कि अरे चूहा भाई, देखो क्या बोलता है, कहता है अरे चूहा भाई देखो, जीवन में मैं बहुत चूहा को खाया हूँ, लेकिन अब मेरे मन में आ रहा है कि मुझे भी साधु बनना चाहिए। हमेशा वध करना अच्छा नहीं माना जाता है। आखिर जीवन मिला है तो कभी न कभी तो ये सब छोड़ करके भक्ति में आ जाना चाहिए। वो सांप कह रहा है कि मेरे मन में भी, मैं भी कहीं सत्संग सुन रहा था तो मुझे ज्ञान हुआ कि जीवन में भजन कर लेना चाहिए, तो मैं भी चाहता हूँ कि अब आपसे दोस्ती कर लूँ। तो चूहा कहा कि ये तो आपका बहुत सुंदर विचार है, बहुत अच्छा विचार आ रहा है। तो देखो भाई, अब हम लोग मित्र हो ही गए, देखिए इतना ही में मित्र बन गए दोनों। अब मित्र हो ही गए तो हम लोग जब सुरक्षित रहेंगे तभी ना दोस्ती निभाएंगे। तो चूहा कहा कि हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो इसके लिए एक उपाय हमको सूझ रहा है। तो चूहा कहा कि क्या उपाय सूझ रहा है? तो आपका जो दांत है ना वो बड़ा तेज है, तीक्ष्ण है, आप चाहें तो इस लकड़ी को काट सकते हैं और इसमें से हम दोनों निकल जाएंगे, फिर सुरक्षित रहेंगे, मित्रता अपना निभाते रहेंगे, दोस्ती। तो चूहा कहा कि हाँ, ये तो बात सही है। अब वो क्या किया कि धीरे 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 करके अपने दांतों से उस चूहेदानी को काट दिया। यहाँ तक कि जब काटने का समय आया, ऊपर काटना था, तो वो क्या कर रहा था कि सर्प के सिर के ऊपर चूहा चढ़ करके उसको काट रहा था। इतना दोस्ती हो गया था, समझ जाइए। सर्प अपने सिर पर उसको बैठा लिया था और बड़े प्रेम से वो चूहा काट रहा है, धीरे 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 धीरे। जब काट लिया तो सांप कहता है कि मित्र, मैं सोचता हूँ ना कि मैं बाहर निकल करके देखूँ कि हम दोनों आराम से निकल सकते हैं कि नहीं। फिर भी वो चूहा नहीं समझ रहा है कि कह क्या रहा है सांप। वो क्या किया कि बाहर निकला और बाहर निकल करके कहा कि अब तुम निकल जाओ। तो बाहर निकल गया था सांप और जब ही चूहा निकला उसी समय उसको तुरंत खा गया। सारा दोस्ती समाप्त। तो यही नीति यहाँ पर भगवान देवताओं को सिखा रहे हैं। वास्तव में ये जो दैत्य हैं बहुत बदमाश हैं, तो भगवान यहाँ पर सिखा रहे हैं कि आप लोगों को यही काम करना पड़ेगा। अहि मुस्कबत देवा हर्थस्य पदवीम गतई। जब तक आप लोगों का काम न हो जाए तब तक इस कार्य को करना है। कार्य होने पर जैसे सर्प चूहे को खा गया था, वैसे ही आप लोग भी अपना काम हुआ, बस इन लोग से क्या लेना देना है, क्या मतलब है इन दैत्यों से। अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतु मृत्युग्रस्तो मरो भवेत्। क्योंकि देखो, आप लोग चाह करके भी अकेले इस काम को नहीं कर सकते हो, क्योंकि अमृत उत्पन्न करना है, समुद्र का मंथन करना है और समुद्र से अमृत निकलेगा। और जब अमृत को पी लोगे तो तुम लोग बलवान हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे, और अकेले तुम लोग समुद्र का मंथन कर नहीं सकते हो। इसलिए इन असुरों से दोस्ती करनी है। तो देवताओं के बात, देवता लोग जब भगवान के बात को सुने, कहे कि प्रभु असुर कैसे आ जाएंगे हम लोगों के कहने से, आखिर वो तो आएंगे नहीं। तो कहे कि नहीं नहीं, उन लोग से जा कर के यह कहना है आप लोगों को कि देखो भाई, हम लोग एक ही पिता के संतान हैं, एक ही परिवार के हैं, तो हम लोग जीवन में बहुत लड़ाई झगड़ा किए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम लोगों का बल बना रहना चाहिए। तो इसके लिए समुद्र का मंथन करना जरूरी है। और जब समुद्र का मंथन करेंगे तो उससे अमृत निकलेगा, और अमृत आप लोग पीना, हम लोग पिएंगे, दोनों बलवान हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, शक्ति बनी रहेगी। ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बात को कहना है, समुद्र का मंथन करना है। इसलिए आप लोगों को उन लोगों के पास में जाना है और जा कर के इस तरह की बात करनी है। अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वै जंतु मृत्युग्रस्ते मरो भवेत्। अगर जो व्यक्ति उसका पान कर लेता है वो मृत्यु से छुटकारा पा लेता है, मृत्यु से बच जाता है, अमर हो जाता है।
अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने से मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। अगर उसको कोई पी लेता है तो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आप लोग यथाशीघ्र असुरों के पास में जाइए। क्षिप्त्वा क्षीरो दधौ सर्वा वीरु तीर्णलतौषधि मंथानम मंदरम कृत्वा नेत्रम कृत्वा तु वासुकी। और जानते हैं जब समुद्र का मंथन होगा तो उसमें इन औषधियों को भी डालना है। उसमें कौन कौन औषधि डालना है? तो उसमें बीरू, घास, गुल्म और कुछ औषधि है। उसको डालने से और वह दिव्याति दिव्य औषधि हो जाएगा। प्रभुपाद जी भी इस पर लिखे हैं कि अगर कोई दूध, दही, माखन को मथता है और उसमें इन औषधियों को डालता है तो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, बड़ा प्रभावशाली हो जाता है। औषधियों को डालने से वो अमृत जैसा काम करने लगता है। अगर कोई औषधि को डाल करके दूध, दही का मंथन करे तो अमृतत्व का काम करने लगता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि उस समुद्र में कुछ लताओं को, कुछ बीरों, कुछ औषधियों को डालना है और ऐसे डालने से उसमें और भी ज़्यादा सुगंधित अमृत निकलेगा। तो इस तरह का मंथन करना है। और इसके लिए करना क्या है कि मंथानम मंदरम कृत्वा, मंथन के लिए, समुद्र मथने के लिए मंदराचल पर्वत को लाना है। मथानी का काम मंदराचल से करना है। मंदराचल को मथानी बनाना है। और नेति, नेति कहते हैं रसी। रसी किसको बनाना है? वासुकी जी को। वासुकी जी को नेति बनाना है। रसी के लिए वासुकी को लाना है। तो देवता लोग कह रहे हैं कि वासुकी जी आएंगे। वासुकी जी कैसे आएंगे? कहते हैं कि आप लोग बताना कि आपको भी कुछ अमृत दिया जाएगा पीने के लिए। वासुकी जी से ये कहेंगे तो जरूर आएंगे। उनसे कहा ना आप लोग कि आप जब चलेंगे ना, सहायता करेंगे, तो आपको जब समुद्र मंथन किया जाएगा उसमें से जब अमृत निकलेगा तो उसमें से कुछ भाग आपको भी दिया जाएगा, आपको भी पीने के लिए मिलेगा। तो इसको सुन करके वासुकी जी अवश्य ही आएंगे। तो देवता लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप कह रहे हैं कि अमृत निकलेगा, तो ये असुर ऐसे ही हम लोगों से बलवान हैं, शक्तिशाली हैं, और कहीं समुद्र से अमृत निकला और वे लोग ले करके भाग जाए, हम लोगों को पीने के लिए नहीं देंगे, तब अमृत निकलेगा। और ये असुरों पर क्या विश्वास है कि ये अमृत हम लोग को मिलेगा ही, तब क्या करेंगे? तब भगवान कहते हैं कि बिल्कुल चिंता मत करो, सहाय न मया देवा, मैं तुम लोगों के साथ रहूँगा, तुम लोगों की सहायता करूँगा, मैं तुम लोगों का हेल्प करूँगा। बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आप लोगों के साथ रहूँगा। जब मैं आप लोगों के साथ हूँ तो फिर चिंता करने की क्या ज़रूरत है? जब भगवान हम लोगों के साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता है? इसीलिए हम लोगों को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोगों को ही अमृत मिलेगा, भगवान यह कहना चाहते हैं। असुरों को नहीं मिलेगा, उनको तो केवल क्लेश भाजो भविष्यन्ति, केवल उनको कष्ट ही कष्ट मिलेगा, क्लेश ही मिलेगा, अमृत नहीं मिलेगा। अमृत तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जो मेरे अनुसार कार्य को करेगा, उसी को अमृत मिलेगा। नहीं तो श्रम एवं ही केवलम, केवल श्रम ही हाथ लगेगा। जैसे संसार के लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन हाथ क्या लगता है? श्रम एवं ही केवलम। जो भगवान के भक्ति करते हुए अपने काम धंधा बिजनेस व्यापार को देखते हैं उनको केवल श्रम हाथ नहीं लगता है, उनको भक्ति हाथ लगती है। देखने में लगता है, बहुत लोग ऐसे भी देखते हैं कि भक्त लोग भी काम करते हैं, तिलक धारण किए हैं, कंठी पहने हैं, माला करते हैं, लेकिन वो भी काम करने के लिए जाते हैं।
तो उनमें और हम में अंतर क्या है? तो अंतर है क्योंकि वो काम करने से पहले उठते ही क्या करते हैं कि सबसे पहले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। और जब ही जप करते हैं, उठते ही भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का मंगलारती में आकर के दर्शन करते हैं, तो एक अंक बैठ जाता है, 1 अक्षर हो जाता है। इतना करते ही 1 बैठता है। और इसके बाद में अपने कंपनी बिजनेस व्यापार में जाते हैं तो 0, तो वो 0 10 गुना होने लगता है। पहला अक्षर 1 हो जाता है। राम नाम का अंक है, भगवान के नाम लेते ही अंक बैठ जाता है। तो अंक मतलब 1 2 जो भी कह लीजिए। और इसके बाद में अपने काम को करते हैं तो 0 बैठता है, अंक के बाद 0 बैठता है, तो 10 गुना काम करने लगता है। फिर तीसरा काम करते हैं तो 1 0 और बैठता है। तो राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। और जो भगवान के नाम नहीं लेते हैं और उठते ही काम में लग जाते हैं तो केवल 0 बैठता है, अंक नहीं रहता है। तो राम नाम का अंक है, सब साधन है शून्य। नाम गए कछु हाथ नहीं, नाम रहे 10 गुण। अगर नाम ही नहीं रहेगा तो 0 बैठने से 0 0 0 बराबर 0, कुछ हाथ नहीं लगा। देखने में लगेगा कि अरे वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो उनमें और हम में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि भक्त लोग भगवान के आश्रय में रह करके काम को करते हैं, तो उनको 10 गुना लाभ होने लगता है। तो इसी तरह देवता लोग कुछ भी करेंगे तो भगवान के निर्देशानुसार करेंगे, और असुर लोग केवल अपने आप में घमंड करके करेंगे। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि उन असुरों को क्लेश भाजो भविष्यन्ति दैत्या युवम फलग्रहा। उन दैत्यों को फल हाथ लगने वाला नहीं है, केवल श्रम ही हाथ लगेगा, केवल परिश्रम ही, मेहनत ही हाथ लगेगा। उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, अमृत बिल्कुल उनको नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में भगवान कहते हैं कि यूयम तदनुमोदध्वम यदीक्षन्त्यसुरासुराः न सरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वे था सांत्वया यथा। देखो, आप लोग असुरों के पास जाओगे तो लोग बहुत शर्त रखेंगे, क्योंकि आप लोग उनके पास जा रहे हो। वो लोग कहेंगे कि देखो हम लोग ऐसे करेंगे, तुमको ऐसे करना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा, तो तुम लोग चुपचाप उनके शर्त को मानते जाना, विरोध मत करना कि नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, क्योंकि आप लोग उनके पास जा रहे हो ना। तो अगर वो लोग कहेंगे कि भाई समुद्र से इतना सामान निकलेगा, ऐसे होगा, तो हम लोग लेंगे, तो कहना ठीक है, आपको जो चाहिए ले लीजिएगा, हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग का केवल एक ही लक्ष्य है, अमृत। अमृत जब निकलेगा उसमें हम लोग मिल करके ले लेंगे। वो जो कुछ कहें वैसे तुम लोग तैयार हो जाना, विरोध मत करना। देखिए कितना सुंदर, कितने अच्छे बात को भगवान सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि बिल्कुल विरोध नहीं करना है, असुर जो भी चाहें उसका तुम लोग अनुमोदन करना। जो कुछ चाहे, अगर क्रोध में भी बोले तो तुम लोग गुस्सा मत करना, अगर वो लोग तुम लोग को डांटे भी तो चुपचाप सुनना, कहा ठीक है सरकार, आप जो कह रहे हैं ना उसको हम लोग करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर असुर झुकाएगी तो तुम लोग झुक जाना, तुम लोग को नीचे अगर दबाना चाहिए तो दब जाना, और तुम लोग किसी भी बात में जल्दी मत करना, क्योंकि अपना कार्य जब बनाना होता है तो जो व्यक्ति जितना ही शांत रहता है, जितना ही गोपनीय रखता है, उतना ही वह कार्य जल्दी होता है, सफल होता है। तुम लोग जल्दी मत बचा देना किसी भी कार्य में, त्वरिता मत दिखाना, क्योंकि शांति से ही कार्य की सिद्धि होती है। जो जितना ही शांत रहता है, कारज धीरज होता है काहे होत अधीर, समय पात तरुवर फले केतो सींचो नीर। कार्य जितना ही धीरे धीरे आदमी करता है तो सफल माना जाता है।
अगर कोई जल्दी मचाता है तो काम बिगड़ जाता है, बना बनाया काम बिगड़ जाता है, बनने वाला काम जो होता है वो भी बिगड़ जाता है। तो आप लोग जल्दी मत मचाना, शीघ्र मत करना। देवता लोग सुन रहे हैं भगवान की बातों को, कहते हैं कि न भेतव्यम कालकूटाद विषाजालाधि संभवात लोभ कार्यो न वो जातु रोष कामस्तु वस्तुषु। देखो तुम लोग भयभीत मत होना, जब समुद्र का मंथन होगा तो उसमें से कालकूट नामक विष निकलेगा, तो उस विष को देख करके भयभीत मत होना। न भीत, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, आप लोग घबराना मत। समुद्र से कालकूट नामक विष निकलेगा, इसको देख करके आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, न लोभ भी नहीं करना है। समुद्र से बहुत कीमती कीमती चीज़ निकलेगा, सुंदर सुंदर चीज़ निकलेगा, उसमें से अप्सराएँ निकलेंगी, उसमें से ऐरावत हाथी निकलेगा, उसमें से उच्चैश्रवा नामक घोड़ा निकलेगा, चंद्रमा, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी उसमें से निकलेगी, भगवान बता रहे हैं। तो तुम लोग लोभ मत करना है, लोभ नहीं करना है। अगर तुमको कुछ मिल जाए आपस में बांटना है, प्रेम से लेना है। लेकिन अगर मान लो कुछ मिला और फिर दोबारा न मिले तो क्रोध नहीं करना है। ये नहीं कि हमको क्यों नहीं मिला, तभी अमृत निकालना, उससे पहले ही लड़ाई कर लोगे तो काम नहीं होगा। समझ रहे हो ना? कौन कह रहे हैं? भगवान देवताओं से कि आप लोगों को लोभ नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। अगर मिल गया तो और मिल जाए और मिल जाए, लोभ नहीं करना है। व्यक्ति को लोभ होता है, अगर कुछ नहीं मिलता है तो सोचता है कि हे भगवान हमको थोड़ा सा धन दे देंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो भगवान, मान लीजिए भगवान की भक्ति करने से भगवान दे देते हैं, तो जब ही देते हैं तो मन में आता है प्रभु और थोड़ा मिल जाता है, और थोड़ा मिल जाता है। लोभ बड़ा गड़बड़ चीज़ होता है। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था, वो ध्यान दिया नहीं और एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। बहुत लंबा पेड़ था, बहुत ऊंचा पेड़, ताड़ का वृक्ष था, उस पर चढ़ गया। चढ़ते समय तो ध्यान दिया नहीं, और जब चढ़ गया और ऊपर से देख रहा है तब डरने लगा कि अब कैसे मैं उतरूँगा। चढ़ने को तो चढ़ गया, अब कैसे उतरूँगा। तो ऊपर से देख रहा है तो अब सोच रहा है कि अब क्या करूँ। तो वहीं ज़मीन पर एक छोटा सा हनुमान जी का फोटो मूर्ति था, छोटा सा मूर्ति। तो उसकी दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। कहे हे हनुमान जी, अगर हम सुरक्षित उतर जाएंगे तो आपको 10 किलो लड्डू का भोग लगाएंगे। वो ऊपर से बोला, हनुमान जी से कहा, और ऊपर से उतरना चालू किया। तो उतरते उतरते जब बीच में आ गया, मध्य में, तो कहा, सोचा कि आधा तो उतर ही गया हूँ। तो कहता है कि हे हनुमान जी, 10 किलो नहीं, आपको 5 किलो का भोग लगाएंगे। 5 किलो का भोग लगाएंगे। फिर उतरते उतरते अब 1/4 रह गया, अब थोड़ा सा ही उतरना था। कहा हनुमान जी, बहुत ज़्यादा कहा गया है मुझसे, अब केवल आपको 1 किलो लड्डू का भोग लगाऊंगा। अब केवल 10 फुट और नीचे उतरना था। तो अब थोड़ा सा और नीचे आया तो सोचा कि अब क्या हनुमान जी को भोग लगाना है। कहा कि हनुमान जी क्षमा कीजिएगा, अब आपको कुछ भी भोग नहीं लगाऊंगा। तब तक वहीं से गिरा और समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। वो बचा नहीं, लोभ ही उसको मार दे। तो लोभ से व्यक्ति समाप्त हो जाता है। लोभ नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। संतोष करना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि लोभ नहीं करना। अगर कुछ मिल गया तो और मुझको मिले और मिले, ऐसा लोभ नहीं करना है। अगर नहीं मिला तो क्रोध नहीं करना है। आजकल क्या होता है कि नहीं मिलता है तो व्यक्ति क्रोध कर लेते हैं, क्रोध करते एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये सब सिखा रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है, लोभ नहीं करना है। अगर न मिले तो क्रोध नहीं करना है। और सबसे अच्छी बात यह है, भगवान अंतिम सिखा रहे हैं कि हे देवताओं, सबसे अच्छी बात तो यह है कि किसी भी वस्तु की इच्छा ही मत करो कि मिले या ना मिले, इस पर ध्यान नहीं देना है। कामस्तु वस्तुषु, अगर कुछ भी न मिले
इस पर ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि अपना लक्ष्य एक ही रखना है कि हम लोग को समुद्र मत करके अमृत को प्राप्त करना है। तो इन सब बातों को सुने, क्योंकि इस समुद्र से बहुत कुछ निकलने वाला है। इसमें से घोड़ा निकलेगा, हाथी, चंद्रमा, लक्ष्मी आदि सब निकलेंगे। इन वस्तुओं से लोभ मत करना। इस प्रकार भगवान अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि अभी आप लोग क्या करो कि अभी यहीं से आप लोग जाओ। पहले ही बोले थे ना कि यातः दानव दैत्यया, हे देवता लोग, आप लोग अभी दैत्यों के पास, दानवों के पास में जाइए, यहीं से आप लोगों को जाना है। तो इतना जब भगवान ने कहा, तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति देवान समादिश्य भगवान पुरुषोत्तमः तेषाम अंतर्दधे राजन स्वच्छंद गति ईश्वरम। इस प्रकार भगवान क्या किए कि उन देवताओं को समझाते हुए भगवान जो ईश्वर हैं, जो जगत के ईश्वर है भगवान, वो उन देवताओं के मध्य में ही अंतर्हित हो गए। जैसे भगवान उन देवताओं के बीच में ही प्रकट हुए थे, वैसे ही देखते देखते भगवान अंतर्हित हो गए, छिप गए, भगवान चले गए। और जब भगवान चले गए तब क्या हुआ कि गए हुए भगवान को, अब जब भगवान चले गए तब ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि अथ तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह, जिस ओर भगवान गए थे उस स्थान को, भगवान के जाने के बाद में उस स्थान को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी और शंकर जी उस स्थान को प्रणाम किए। भगवान वहाँ नहीं है, भगवान चले गए। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि महाराज, गुरु महाराज सब जाते हैं, तो हम लोग जाने के बाद में भी उस स्थान को प्रणाम करते हैं, चले जाने के बाद में भी प्रणाम किया जाता है। तो ब्रह्मा जी क्या किए और शंकर जी कि जब भगवान चले गए तो उस स्थान में लौट करके दंडवत प्रणाम ब्रह्मा जी ने किया। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है कि उस स्थान को क्यों प्रणाम किए? क्योंकि वो स्थान भी दिव्य है। एक बार की बात है, एक कथा है कि एक बार भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में जा रहे थे। तो पार्वती जी के साथ में जा रहे थे, तो जाते 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 क्या हुआ कि एक सुनसान जगह था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वहाँ शंकर जी क्या किए कि अपने सवारी बैल के ऊपर से उतरे, दोनों बैठ करके जा रहे थे, और नंदी जी के ऊपर से उतरे और उतर करके दंडवत प्रणाम किए। तो पार्वती जी पूछने लगी कि प्रभु इस जगह को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं कि आज से हजारों वर्ष पहले यहाँ एक महात्मा तपस्या किए थे, इसलिए यह स्थान पवित्र स्थान है, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो ये अच्छा। तो फिर पार्वती जी भी उस जगह को प्रणाम किए। इसके बाद फिर बैठे, फिर जा रहे थे। तो जाते 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 फिर एक जगह सूना सूना स्थान दिखाई दिया। फिर शंकर जी उस पर से उतरे और उतर करके फिर दंडवत प्रणाम किए। तो पार्वती जी पूछते, प्रभु जी, प्रभु आप अब यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो शंकर जी कहते हैं कि हजारों वर्ष बाद एक महात्मा इसी जगह पर आकर के तपस्या करेंगे, अभी बाद में आएंगे। शंकर जी भूत भविष्य को देखने वाले हैं। हजारों वर्ष के बाद एक संत इस स्थान पर आएंगे और आकर के तपस्या करेंगे, इसलिए यह जगह पवित्र है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो ब्रह्मा जी भगवान जब चले गए तो भगवान के जाने पर उस स्थान को प्रणाम किए, बड़े आनंद के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में प्रणाम किए। और फिर शंकर जी और ब्रह्मा जी दोनों अपने लोक के लिए चले गए। अन्य देवता लोग कहाँ गए? उन दैत्यों के पास में, उन असुरों के पास में गए, और ब्रह्मा जी और शंकर जी अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी सत्य लोक के लिए चले गए और महादेव जी कैलाश के लिए चले गए, कैलाश से चले गए, क्योंकि वहाँ जाकर के उनको नाम जप करना था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
और जब वे दोनों चले गए तो भवश्च जगमतु स्वस्वम धामो पेयुर बलिम सुराहा। और इधर सुराहा, सुरा माने देवता लोग, जब ब्रह्मा जी और शंकर जी अपने लोक के लिए प्रस्थान कर गए तो अन्य जो देवता हैं, इंद्र आदि जो देवता हैं, वे लोग बलिम, महाराज बलि के यहाँ गए। अपने घर नहीं गए, तैयार होकर के दूसरा ड्रेस पहनने के लिए नहीं गए, क्योंकि भगवान डायरेक्ट आदेश दिए थे कि यहीं से तुम लोगों को असुरों के पास जाना है। तो भगवत आज्ञा बड़ी यसी, भगवान की आज्ञा श्रेष्ठ मानी जाती है। भगवान जो कहते हैं उसको बिना विचार किए मान लेना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, मातु पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनहु विचार करहु शुभ जानी, बिनहु विचार करहु शुभ जानी। अगर भगवान कुछ कह रहे हैं, गुरु महाराज कुछ कह रहे हैं, तो उसमें लेकिन परंतु नहीं लगाना है। गुरु मुख पद्म वाक्य, चीते ते करिय ऐक्य, आर ना करिए मना आशा। अगर गुरु किसी को आदेश दे रहे हैं करने के लिए तो बिना विचार किए करना चाहिए। अगर भगवान कुछ करने के लिए कह रहे हैं तो उसमें विचार नहीं करना चाहिए। तो भगवान डायरेक्ट आदेश दिए देवताओं को, तो देवता लोग क्या किए कि बलि महाराज के यहाँ प्रस्थान किए। अब इधर क्या हुआ कि जब देवता लोग बलि महाराज के यहाँ जा रहे थे तो अब उस समय अस्त्र शस्त्र लेकर के थोड़े जाएंगे। जब भी असुरों से और देवताओं से मुलाकात हुआ है तो अस्त्र शस्त्र के साथ में हुआ है, लेकिन आज जो देवता लोग जा रहे हैं बिना अस्त्र शस्त्र के जा रहे हैं। दृष्ट्वारी नप्य संयातान जात क्षोभान स्वनायकान, निषेध दैत्यराज श्लोक्य संधि निग्रह कालविद। जब ही दैत्य सेनाओं ने देखा कि हम लोगों के तरफ हमारे राजा, हमारे महाराज बलि के यहाँ ये लोग देवता लोग आ रहे हैं, तो ये असुर लोग क्या किए कि अपने अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए मारने के लिए। सोचे कि आज इन लोगों को समाप्त ही कर देते हैं, मारने के लिए तैयार हो गए। अपने प्रभु के इतने बड़े भक्त हैं, बलि महाराज के लोग भक्त लोग हैं, सेवक लोग हैं, तो वे लोग क्या किए कि अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के उन देवताओं को पकड़ने के लिए दौड़े। पकड़ना क्या था, वो लोग स्वाभाविक आ रहे थे, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है, वे लोग आ रहे थे। लेकिन जब ही वे लोग दौड़े पकड़ने के लिए, उसी समय जो दैत्यों के राजा हैं महाराज बलि, वो रोक दिए, मना कर दिए है कि नहीं 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 नहीं, इन लोगों को विरोध मत करो, इन लोगों को मारो मत, क्योंकि वे सब कुछ जानने वाले हैं, वे सब समझ रहे हैं। ते बैरोचर निवासीनम गुप्तम चासुरयुथपई श्रिया परमया जोष्टम जिता से समुपागमन। हुआ क्या कि दैत्यों के ऐसा करने से बलि महाराज ने रोक दिया, कहा कि नहीं, इन लोगों को नहीं मारना है। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुंच गए। जब बलि महाराज मना कर दिए, अपने सैनिकों को, अपने सेनाओं को रोक दिए कि नहीं नहीं, वध नहीं करना है, नहीं मारना है, तो वे लोग शांत हो गए। और जब शांत हो गए तब इंद्र उनके पास पहुँचे अन्य देवताओं को लेकर के। बलि महाराज के पास गए। बलि ने उस समय तीनों लोगों को जीत लिया था। बलि महाराज का तेज ऐसे ही बढ़ा हुआ था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित और असुर सेनाओं से सुरक्षित थे। बलि महाराज के पास इतने आसानी से कोई नहीं पहुंच सकता है। जैसे आजकल बड़े बड़े जो मंत्री लोग हैं, उनके रक्षा के लिए बहुत सुरक्षा गार्ड होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं,
तो वैसे ही बलि महाराज के सुरक्षा में बहुत असुर लोग लगे हुए थे, उनके पास पहुंचना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बलि महाराज ने माना किया कि नहीं नहीं, जब देवता लोग आ रहे हैं, इंद्र आ रहे हैं तो आने दो, रुकने की ज़रूरत नहीं है। उस समय बलि महाराज राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। तो उस समय वहाँ पर इंद्र गए, और इंद्र गए तो इंद्र के लिए भी सुंदर आसन दिया गया बैठने के लिए। जो सम्मानीय व्यक्ति है उसका सम्मान करना भी चाहिए, तो उनको भी आसन दिया गया। और इसके बाद में महेंद्र सुलक्षणया वाचा शांत विद्या महामति अव्यभाषत तत्सर्वम शिक्षितम पुरुषोत्तमा। जो भगवान ने शिक्षा दिया था, जो भगवान ने समझाया था, बताया था, जैसे जैसे भगवान ने बताया था वैसे ही बलि महाराज से इंद्र ने कहा। इंद्र भी छिपाते हुए बात कर रहे हैं, पूरा खोल करके नहीं बता रहे हैं कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है। जल्दी में सब कुछ नहीं बता रहे हैं, यही कह रहे हैं कि देखिए हम आए हैं, आप यह मत समझिएगा कि हम अपने बात को कह रहे हैं, भगवान ने हमको भेजा है। भगवान ने कहा कि आप जाओ, आप दोनों एक ही परिवार के सदस्य हो, तुम दोनों कश्यप जी के ही तो संतान हो, तो आप लोगों को मिल करके समुद्र का मंथन करना चाहिए। जब समुद्र मथोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, आप दोनों अमृत का पान करोगे, दोनों परिवार पान करेगा, तो अमरत्व को, वीरत्व को प्राप्त होगे। इसलिए आप लोगों को हम इस सूचना को देने के लिए आए हैं। तो जब इस तरह की बात दैत्यराज ने सुना, बलि महाराज जब सुने इनके बातों को, इंद्र के बात को सुने, तो उनको अच्छी लगी। बलि महाराज प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। और देखिए दोनों एक दूसरे से कपट युक्त बात कर रहे हैं। इंद्र भी छिपा करके बोल रहे हैं, और बलि महाराज भी भले वैष्णव हैं, अच्छे राजा हैं, लेकिन हैं तो दैत्य ही। वो भी सोच रहे हैं कि अरे मंथन होगा ना, तो जब समुद्र को मथेंगे, जब अमृत मिलेगा तो इन लोगों को नहीं दिया जाएगा, हम लोग पी लेंगे। लेकिन चलो अभी काम बनाना है तो इसे मिल करके काम कर लेते हैं। उधर बलि सोच रहे हैं और इधर इंद्र भी सोच रहे हैं कि क्यों नहीं इन लोग का प्रयोग अहि मुस्कवद न्याय से करना है। जब ही मंथन होगा तो अमृत तो हम लोग ही पिएंगे, इन लोगों को बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। दोनों में कपट भाव भरा हुआ है, और ऊपर से ऐसी दोस्ती दिखा रहे हैं, ऐसे मित्रता दिखा रहे हैं जैसे आजकल के लोग मित्रता करते हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे मन हित मन कुटिलाई। सामने तो अरे मित्र आपके लिए तो मैं दिन रात सोचता रहता हूँ, क्या बताऊँ, लेकिन भीतर सोचते को समाप्त हो जाता तो अच्छा रहता। आजकल की दोस्ती ऐसे ही है। तो इस बात को सुन करके बलि महाराज को बहुत अच्छा लगा, और वे क्या किए कि अपने जो सैनिक आदि हैं सभी सैनिकों को कहे कि सुन रहे हो ना इंद्र क्या कह रहे हैं। तो उसमें जो सैनिक थे उनके संबर, अरिष्ट, नेमि, त्रिपुर, ये सब जो उनके सैनिक थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छे लगे। वो लोग कहे कि अरे चलो अच्छा, समुद्र का मंथन होगा तो हम लोग के बल ऐसे ही है, और जब ही मंथन होगा अमृत निकलेगा, ले करके हम लोग भाग जाएंगे और पी जाएंगे, इन लोग को बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो तो असुर है ही। तो उन लोग को बहुत सुंदर लगा। और उस समय क्या किए कि आपस में समझौता किए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, ततो देवासुरा कृत्वा संविदम कृत सौहृदा उद्यमम परमम चक्रु अमृतार्थे परंतप। इस प्रकार वे लोग आपस में मिल करके अमृत निकालने के लिए, समुद्र के मंथन करने के लिए उद्योग करने लगे, अब प्रयास करने लगे कि कैसे किया जाए। तो वे लोग क्या किए कि अब सभी लोग, देवता लोग और असुर लोग, सभी लोग क्या करते हैं कि ततस्ते मंदरगिरी ओजस्तोत्पाट्य दुर्मदा, मंदराचल के पास में गए और जा करके सभी लोग एक साथ उस मंदराचल को पकड़े और नीचे से लग करके सभी लोग उस मंदराचल को उखाड़ लिए, और सब लोग ललकारते हुए। पहले हम लोग गांव में देखे हैं कि झोपड़ी बनाना होता था, आप लोग देखे हैं,
गांव में पहले होता था कि झोपड़ी तैयार कर दिया जाता था, ऊपर जैसे रखा गया है ना तो बहुत लंबा बना करके नीचे रखा जाता था, और उसको ऊपर रखने के लिए 10-15 लोग आते थे और उसको एक साथ उठाते थे, उसमें आवाज़ करते थे। आवाज़ करने से बल बढ़ता है एक दूसरे में, तो आवाज़ करते हुए उसको उठा करके और ऊपर रख देते थे। तो ऐसे ही सभी लोग देवता और असुर मिल करके क्या किए कि मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिए और ललकारते हुए गरजते हुए उसे समुद्र की ओर ले चले। सभी लोग उठाए, असुर लोग भी हैं, देवता लोग भी हैं, और उठा करके उस मंदराचल पर्वत को लेकर के चल दिए। गरजते हुए समुद्र की ओर जा रहे हैं। उनकी भुजाएं परिग के समान थी, शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड भी था। असुर लोग सोच रहे थे कि अरे देवता कुछ नहीं, उन लोगों से ज़्यादा बलवान हम हैं, और देवता लोग भी बलवान थे ही। तो वे लोग ले करके जा रहे थे, परंतु मंदराचल कोई साधारण पहाड़ तो था नहीं, बहुत भारी पर्वत था। तो पर्वत भारी होने के कारण चलते चलते सब लोग थकने लगे, देवता लोग भी असुर लोग भी। लेकिन घमंड इतना था कि कोई एक दूसरे से कह नहीं रहा है कि हम लोग थक गए हैं। अगर सोच रहे हैं कि अगर हम कह देंगे कि थक गए हैं तो सोचेगा कि कमज़ोर है, तो हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो इसलिए वे लोग कह नहीं पा रहे हैं, समय हो गया, तो वे लोग कह नहीं पा रहे हैं। और तब तक क्या हुआ कि ले जाते जो बलि महाराज हैं और इंद्र, वे लोग से भी सहा नहीं गया और वे लोग एकाएक उस पर्वत को छोड़ दिए। और जब भी छोड़े ना तो उसमें बहुत असुर और बहुत देवता दब करके वहीं पर कुचल गए, दब गए। अब बेचारे हतोत्साहित हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। अब ऐसा उदास हो गए कि लो हम लोग क्या करने के लिए चले थे, अब तो कुछ भी नहीं होगा। उदास होकर के साइड में खड़े हो गए। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर दबा हुआ है। उसी समय भगवान फिर प्रकट हो गए। अब एक कथा हम लोग कल सुनेंगे। तो भगवान प्रकट हुए, गरुड़ जी पर आए थे और एक हाथ से भगवान उस मंदराचल को उठाए और गरुड़ जी के ऊपर रख दिए और सारे देवताओं को बैठा करके आगे लेकर के भगवान जाएंगे। इन सब कथा को हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।